थोड़ा सा मूव करते हैं आगे। चलो, तो देखो डेटा वैलिडेशन में हमने कुछ लगा लिया था, कुछ बाकी रह गया था। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई देखो, यहाँ पे जो सेल्स पर्सन का नाम है, ये नाम ना कम से कम 2 कैरेक्टर का होना चाहिए, या कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने अपना नाम लिख के चला गया है यक्स, तो इस यक्स का क्या मतलब हुआ, या किसी ने अपना नाम लिख के चला गया है यस, तो इस बात का क्या मतलब है। तो मैं इन्फोर्स करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो नाम लिख रहे हो वो एक स्पेसिफिक साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, मैं अल्ट डी एल। आप शॉर्टकट नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप यहाँ से पिक करो ये। ठीक है, दोनों सेम ही कंट्रोल है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर नीचे टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, बाकी की चीज़ अब तक देख चुके हो। तो सर ये पेज कहाँ से खोले? ये एक्सेल है, ये कंट्रोल जो सामने निकल के आ रहा है ये वाला, ये डेटा वैलिडेशन अच्छा, वाला। वहाँ से ना। ये लिखा भी है ना शॉर्टकट, अल्ट अच्छा। डी एल, डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट है। ठीक है। तो अगर शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो पेज ओपन कर सकते हैं ना? हाँ, सारी चीज़ें बिना शॉर्टकट के भी मैनुअली यूज कर सकते हो आप। ठीक है, बट ये मैनुअली यहाँ यूज। डेटा टूल्स के। हाँ, डेटा टूल्स के अंदर, ये डेटा टूल्स खुद आता है डेटा सेगमेंट के अंदर, डेटा वाले मेन्यू बार के अंदर। अच्छा, हाँ, ठीक है। देखो शॉर्टकट मैं इसलिए आप लोगों को इन्फोर्स करता हूँ, जब आप लोग काम करोगे प्रोफेशनली किसी भी कंपनी में ना, जो बंदा शॉर्टकट यूज करेगा वो काम आपसे तेज करेगा। आप मान लो काम ख़त्म करती हो 2 बजे ना, वो आराम से 1:15 1:15 तक ख़त्म कर लेगा काम, 1:15 या 12:30 तक ही ख़त्म कर लेगा। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट को हैंड्स ऑन रखो। अब अलाउ पर मैं आया। सर आप बोले थे कि शॉर्टकट का भेज देंगे पीडीएफ, अब शॉर्टकट की का पीडीएफ नहीं भेजे। अच्छा चलो, मैं भेज दूंगा, अभी मैं भेज दूंगा मैं। ठीक है, ये क्लास होने के बाद अगर नहीं भेजता हूँ तो रिमाइंड करा दीजिएगा, ज़रूर भेज दूंगा मैं। आज डिस्कस कर लेंगे शॉर्टकट को भी। तो यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पर देखो टेक्स्ट लेंथ है, टेक्स्ट लेंथ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। तो मैं जैसे बिटवीन ले लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि देखो किसी का भी नाम ना कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ना 25 कैरेक्टर का नाम लिखने के लिए मैं अलाउ करूँगा, या 20 कैरेक्टर का नाम एनफ है मैं सोचता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैं ना आपको कॉल करूँ, मैं 7:15 के आसपास, 8:30 के आसपास तक। चलो ठीक है। तो देखो, तो इसमें 3 से लेके 20 कैरेक्टर के बीच का नाम एक्सेप्ट करेगा। इसमें और भी चीज़ें कर सकते हो, लाइक नॉट बिटवीन अगर आप लिखोगे तो जस्ट इसका रिवर्स होगा। इक्वल टू, जितना कैरेक्टर, अगर 5 कैरेक्टर बोलो तो 5 ही कैरेक्टर का नाम एक्सेप्ट करेगा, एंड सो ऑन। तो मैं 3 से लेके 20 मैंने बोला और यहाँ पर एक्सेप्ट कर दी। और अगर मैं खाली नाम यस के लिख के छोड़ दूँ मैं, तो ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही इसमें पूरा लंबा चौड़ा अगर नाम लिखने की कोशिश करेगा तो वो भी एंट्री डिनाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसे ज़्यादा ना कैरेक्टर लिखने की कोशिश करूँ तो फिर एंटर मारूंगा तो मना करेगा, नहीं लेगा। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं ना। नो सर। चलो सपोज मान लो यहाँ पर एज है, एज में जैसे मैं यहाँ पे 2 साल लिखने की कोशिश करता हूँ, या 6 ईयर्स लिख रहे हो आप, इसी की एंट्री। अब देखो ये जो 6 ईयर्स लिख रहे हो, बीइंग MIS एग्जीक्यूटिव, ये चीज़ें तो आपको पता है कि आप जाके जान जाओगे कि ये एंट्री क्यों नहीं ली। ठीक है, बट जिस टीम के लिए ये अपने शीट बनाया होगा वो टीम यूज करेगी ऑपरेशन वाले, तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा यार ये किस बात का एरर आया है। ठीक है, तो उनको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे 18 से लेके 60 साल के बीच का एज एक्सेप्ट करेगा। अगर आप ऐसे जाके देखोगे ना, अल्ट DL कर दोगे फिर से वहीं, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है। मैंने कल लगाया था इसलिए मुझे याद था, आपको नहीं पता होगा। तो आप जब भी रेंज को सेलेक्ट करके इसे ओपन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जब आपको शो आउट करेगा कि यहाँ पे क्या रूल लगा है, कौन सा रूल नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हो, तो जो पहले एंट्री करी थी 6 साल, तो एक एरर आ गई थी, लेकिन समझ नहीं आता कि किस बात का एरर है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट मैसेज, इस इनपुट मैसेज में आप टाइटल में कुछ लिख दो, तो जब एरर आएगी ना वो एरर शो करेगा कुछ इसी तरीके से। जैसे देखो अभी फिर से बताता हूँ मैंने, यहाँ पे अगर आपने लिखो, सपोज मान लो अगर आपने 12 ईयर्स लिखा था, तो ये एरर आ रही, ये है आपका टाइटल बार,
जो चीज़ें टाइटल में दोगे वो यहाँ पे आएगा, और जो बॉडी में लिखोगे वो यहाँ पे आएगा भाई। जैसे लिखा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, तो मैं कैंसिल करता हूँ। मैं अब लगाता हूँ, मैं एरर मैसेज वहीं रहेगा, रूल में मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा, बट एक मैसेज डाल दूँगा। आपने यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे लगाने के बाद इसमें भी आप दे सकते हो। तो आप यहाँ पे आओ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इनवैलिड एंट्री, और ये मैं एज कॉलम के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक हिंट दे दूँगा, मैं एज मस्ट बी 18 to 60। ठीक है, तो किसी को जब अगर मैं ओके करूँ, आप नोटिस करिएगा, अब सॉरी गलती होगी मेरे से, इसमें नहीं है, ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा इनवैलिड एंट्री, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं एज मस्ट बी 18 से 60, एंड मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। अब देखो, अब लिखोगे कुछ भी, जैसे अपने यहाँ पे 15 ईयर्स लिखोगे या 16 ईयर, तो अब आपको जो मैंने टाइटल में लिखा था, यहीं लिखा था इनवैलिड एंट्री, तो ये चीज़ें टाइटल में शो कर रहा है, और बॉडी में लिखा था मैंने एज मस्ट बी बिटवीन 80 से 18 से लेकर 60 साल, तो इस तरीके से चीज़ें शो करे। अब इसे कोई भी देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये किस बात का एरर था, अब वो जान पाएगा, और वो अब जो 16 साल लिखा है अब वो इसके अकॉर्डिंग एंट्री करेगा एज की। ठीक है, तो रिट्राई करो, और अब आप डालो सही से एंट्री, लाइक मैंने 20 ईयर्स डाला, एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे अगर मैं मान लो किसी का नाम कुछ भी है, जैसे मैं कहता हूँ किसी का नाम 3 कैरेक्टर्स का ना, मैं मान लो किसी का नाम कहता हूँ ईद। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इसकी एंट्री करूँगा तो यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे भी उसी तरीके से मैं मैसेज दे दूंगा, इतना एरिया सेलेक्ट करा। अब जो मैं रूल लगाऊंगा वो इसी एरिया के लिए खाली होगा जितना आपने सेलेक्ट करा है। तो मैं यहाँ पे अगेन लिख दूंगा मैं कि कैरेक्टर साइज नेम साइज इनवैलिड, और यहाँ पे लिख दोगे आप, इसमें से जरूरी नहीं कि इसमें लिखो या इसमें ना लिखो, आप इसमें से किसी में लिखो चाहे मत लिखो तो भी चलेगा, बट ये लिखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिखने में एरर आएगा तो अच्छा सा लगेगा। तो यहाँ पे मैं सही से बता दूंगा कि क्या है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ कितने पे लगाया था मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं नेम कैरेक्टर मस्ट बी बिटवीन 3 से लेके 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो अब कभी भी एरर आएगी तो कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि क्यों एरर आई है। तो अब देखो ये समझ जाएगा, अब वो अपना पूरा नाम लिखेगा। ठीक है, तो जो भी उसका नाम होगा वो लिखेगा अपना। क्लियर यहाँ तक चीज़ें? यस सर। सिमिलरली इस पे भी लगा सकते हो, किसी पर भी लगा सकते हो। एंड सेम वहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे यहीं पे मैंने लगाया है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई चलो कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे चलो मैं लगाता हूँ मैं। तो ये वाला, इसमें एक चीज़ और आप देखोगे, नोटिस करोगे कि ये एरर अलर्ट में 3 टाइप्स के एरर हैं, स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। ये नाम से आपको पता लग रहा होगा भैया। देखो जो स्टार्ट है, स्टॉप वाला है, ये क्रॉस लगा है, ये स्टॉप कर देगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ठीक है, इस लेवल का एरर है। तो मैं देता हूँ, जैसे मैंने इसमें डाल दिया इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड स्टेट, और इसमें मैं लिख दूंगा कि स्टेट मस्ट बी इंडियन, ऐसा करके कुछ लिख दिया मैंने। अब जो चाहो वो लिखो, अच्छा सा नाम लिखता मैं विद फुल नेम, क्योंकि इसमें शॉर्ट नेम नहीं है किसी भी स्टेट का। चलो, तो अब देखो अभी तक स्टॉप वाला है, तो मैं सपोज मान लो मैं झारखंड के लिए मैं JH लिखूं, तो ये
एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, किसी हालत में नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक कि आप उसे सही ना लिखो। सिमिलरली यूपी के लिए लिखूँ मैं तो फिर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, रीट्राई करूँ और अब जब मैं पूरा नाम लिखूँगा सही से तो अब एक्सेप्ट कर लेगा। बट आप चाहते हो ना कि एरर आए बट वो एंट्री एरर थ्रो करे बट इन्फोर्स करने पर वो एंट्री ले ले। ठीक है, वो किसी के साथ भी ले सकते हो आप। तो जैसे ये वाला मेरा है डेटा, मैं यहाँ पे लगाया और यहाँ पे इनमें स्टॉप वाला था, अब मैं वार्निंग वाला यूज करता हूँ। तो देखो वार्निंग वाले में ये येलो कलर हो गया, अगर स्टॉप वालों में देखोगे तो रेड कलर क्रॉस वाला है। ये सबसे हाई लेवल का एरर है, फिर लो लेवल पे वार्निंग है और सबसे लो लेवल पर इंफॉर्मेशन है। तो स्टॉप क्या करता है, एरर आएगा तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा किसी भी हालत में जब तक आप उसे फिक्स नहीं कर दोगे, सही नहीं कर दोगे। वार्निंग वाला क्या काम करेगा, आपको वार्निंग तो देगा लेकिन ये आगे बढ़ने देगा, वो आपको कंफर्म करने के बाद नोटिफाई करेगा, फिर आपसे पूछेगा एक्सेप्ट कर लूँ, तो आप कहोगे कि हाँ कर लो, तब एक्सेप्ट कर लेगा, आगे बढ़ जाने देगा। ठीक है, और लास्ट इन्फॉर्मेशन वाला है तो आपकी गलत एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेगा बट आपको नोटिफाई करके छोड़ देगा, एक्सेप्ट पहली बार में ही कर लेगा। वार्निंग वाले में आपसे पूछता है कि मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो चलो वार्निंग वाला दिखाता मैं, सब कुछ सेम रहेगा, खाली मैंने ये चेंज करा है। और अब देखो अब की बार मैं यहाँ पे यूपी लिख रहा हूँ मैं, और मैंने देखो मारा है एंटर। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है, वहीं टाइटल है वहीं बॉडी है और मेरे से पूछ रहा है कि कंटिन्यू कर लूँ क्या, एंट्री तो गलत है। तो आप कहोगे यस, तो इस गलत एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आप देखोगे जो मैंने स्टेट लिया था कल मैंने रेफरेंस, वो यही रेफरेंस है, इसमें कहीं पे भी यूपी नहीं है, लेकिन आपसे पूछ के एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप कहोगे यस तो एक्सेप्ट कर लेगा, गलत एंट्री भी एक्सेप्ट कर ली। इसमें देखोगे यूपी नहीं है कहीं पे भाई, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टोक्यो भी लिखूँ तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। आपसे पूछेगा, अगर आप अभी बोला है कंटिन्यू नो कर दोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, यस कहोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा गलत एंट्री को भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत एंट्री एक्सेप्ट कर रहा है, वो इस चीज़ के लिए बना है कि अगर मान लो लिस्ट में वो स्टेट नहीं है, आप एंट्री कर रहे हो तो नोटिफाई करे, आपसे कंफर्म करने के बाद एंट्री कर ले, इसलिए बना है वो। ठीक है, एंड इसी में थर्ड वन है वार्निंग वाला है, वो अरे इन्फॉर्मेशन वाला वो एंट्री एक्सेप्ट करेगा बट नोटिफाई कर देगा। तो सेम यही रखता हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं सपोज मान लो ले लेता हूँ फ्लोरिडा, यूएस का स्टेट है, इंडिया में है ही नहीं, यानी मेरे इस रेंज में नहीं है भाई, तो मैं फ्लोरिडा लूँगा। तो देखो इसमें नो का ऑप्शन ही नहीं है, ओके करोगे एक्सेप्ट कर लेगा। वहाँ पे था आपसे पूछता था कि यस या नो, नो कहते तो फिर से एंट्री करवाता लिखवाता आपसे, अगर यस कर देते तो एक्सेप्ट कर ले रहा था। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? नो सर। चलो, एंड नाउ इसमें एक और है कस्टम वाला है, तो कस्टम वाला मैंने बताया नहीं अभी तक, ये लिस्ट। बोलिए बोलिए। सर ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आपने यूपी 2 वर्ड्स में लिखे, तो आपने पहले बताया कि वहाँ पर अगर लिख रही मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आप बोले कि एक्सेप्ट कर लेगा। देखो मैंने बोला था कि ये अगर समझ ये में वाला नहीं आ एरर रही। सेट रहेगा वार्निंग स्टॉप वाला ना, तो नहीं लेगा किसी भी हालत में। चलो ये स्टॉप वाला। हाँ, फिर से दिखा देता, मैंने जो एरिया लगाया, मैंने डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर रहा मैं बोल हम्म रहा हूँ कि अगर स्टॉप वाला एरर रहेगा तो वो फिर किसी भी हालत में नहीं लेगा, हम्म। जैसे ही एंट्री होनी चाहिए वैसी एंट्री एक्सेप्ट करेगा, सही से एंट्री लेगा। अच्छा अच्छा। ये जब वार्निंग वाला अगर मैं सेट कर दूंगा तो ये लेगा, हम्म लेकिन वार्न करने के बाद आपसे पूछ के लेगा, पूछेगा कि लूँ या ना लूँ, आप बताओगे लो तो अच्छा लेगा, नो कहोगे तो नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा। हम्म। ये वाला एरर वही है, इसमें तो आपने वही सेट किया इसमें है, इंफॉर्मेशन इसमें आपने कुछ नहीं करा है। और इंफॉर्मेशन का क्या रोल? इन्फॉर्मेशन में एंट्री एक्सेप्ट करके आपको, इंफॉर्मेशन। हाँ इन्फॉर्मेशन में क्या काम करेगा, एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने गलत एंट्री एक्सेप्ट करी है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है सर। चलो। यस सर। सो यहाँ पे देखोगे एक है लिस्ट में, ये है कस्टम। तो कस्टम मैंने अभी बताया नहीं है क्योंकि कस्टम फार्मूला बेस्ड है, तो आगे बताऊंगा मैं कस्टम आप लोगों को। ठीक है,
चलो, अभी तक देखो जितने भी आपने एरर अलर्ट देखे थे, एरर आने के बाद आपको अलर्ट शो हो रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे सिमिलरली यहीं पे देखो, पर्सन वाले में आके देखो, तो मैंने जेके लिखा, अब एंटर कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। पहले मुझे नहीं पता लग रहा है, यानी कि जब मैं लिख रहा हूँ तब मुझे पता लग रहा है ना भाई क्या गलती है। तो इसी में ये वाला जो ऑप्शन है, बीच वाला जो ऑप्शन है इनपुट मैसेज, यानी एरर आने से पहले ही देख के पता लग जाएंगे कि यहाँ पे किस टाइप का डेटा की एंट्री करोगे। ठीक है, तो मैं इतना एरिया सेलेक्ट करा है, आपको जहाँ पे लगाना होगा वहाँ पे लगाओगे यही सेम पैटर्न। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं टाइटल में मैं लिख रहा हूँ मैं कि नेम मैंने लिखा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि कैर साइज या लेंथ लिखो, जो आपको सही लगता है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से लेके कितना है भाई, 20 ने, तो मैंने ऐसे लिख दिया मस्ट बी, एंड दैट्स फाइन। और अब देखो, जब इस पे एंट्री करने के लिए माउस जैसे देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बता रहा मुझे, यहाँ पे भी एज मैंने 30 या 40 लिखा, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जैसे मैं माउस करूँगा, लेके आऊँगा लिखने के लिए, तो ये लिख देता है मुझे कि यहाँ पे क्या एंट्री एक्सेप्ट करेगी। तो मैंने लिख दिया है कैर लेंथ मस्ट बी 2 से लेके 20 कैरेक्टर, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, चला लेना चाहिए। तो अब आप एरर नहीं करोगे। सर कैर मीन्स? कैर मीन्स कैरेक्टर होता है, जैसे एक एक अक्षर है ना, अक्षर को कैरेक्टर बोलते हो ना ओ आप अच्छा। लोग। हाँ, हम्म। तो ये बोल रहा है कि इसमें 2 से लेके 20 कैरेक्टर भरी जाएंगी, तो एरर नहीं है करोगे आप, पहले ही जान गए हो तो एरर क्यों करोगे आप, तो उतना कैरेक्टर भरोगे। ये एक तरीके से हिंट है आपके लिए। ठीक है, तो जिस पे लगाया मैंने उसी पे दिखाई पड़ेगा, किधर और भी करूँगा तो चला गया। इससे क्या होगा कि एरर जो बाद में आती थी पहले ही पता लग गई, तो एरर नहीं करोगे आप। ठीक है, क्लियर? यस। यस सर। चलो, एंड सिमिलरली जब मैं आप लोगों को बता रहा था स्पेशल पेस्ट वाला, तो स्पेशल पेस्ट में मैंने आपको बोला था कि देखो एक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं, एड्रेस, मैंने यहाँ पे स्टेट का नाम दे दिया मैंने, और देखो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्टेट, या तो देखो एक तरीका है कि मैं यहाँ पे फिर से रूल बनाऊंगा, फिर से वैलिडेशन का लॉजिक लिखूंगा, बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा दिक्कत होगी मुझे। तो मैं क्या कहूँगा कि ये कहीं पे मेरे लिए जो भी रूल बनाया ना, वही सेम टाइप का अगर मुझे रूल चाहिए, तो जैसे ये वाला है, एक सेल कॉपी करूँ चाहे इतना कॉपी करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सबसे जो बेस्ट तरीका है कि एक सेल कॉपी करा करो आप। एक सेल कोई भी जिस पे रूल बना है वो उठा लो, मुझे स्टेट वाला रूल वहाँ पे लगाना है कि इसी टाइप का सेम वैलिडेशन वहाँ पे चला जाए। तो यहाँ पे या तो ये फॉर्मेट पेंटर है ये उठाओ, या तो आप खाली कंट्रोल सी करो भाई, किसी पे भी लिखा हो चाहे ना लिखा हो, दैट्स अ डजन मैटर। मैं यहाँ से कॉपी कर लिया फ्लोरिडा के ऊपर माउस रख के, और यहाँ पे लेके आओ, और जितना दूर में लगाना है इतना दूर में आप सेलेक्ट करो ऐसे, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट अल्ट करो, कंट्रोल अल्ट भी करो, और यहाँ पे देखो है वैलिडेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ से आपने कॉपी करे हो ना, उसका वैलिडेशन का रूल चला आएगा, और यहाँ पे वैलिडेशन का रूल आके पेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो भी इंडियन स्टेट थे वो स्टेट अब यहाँ पे एक्सेप्ट करी जाएंगी, आ गए रूल आपके पास सेम सेम। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, हाँ तो यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो गई? अच्छा अच्छा, बता रहा हूँ क्यों गड़बड़ हुआ है ये। अच्छा, ये शीट की वजह से गड़बड़ हुआ है, ये सेम शीट में रहेगा तो सही काम करेगा। आगे थोड़ा सा आप आगे चलोगे, ये इसमें एक्सपर्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ है। शीट नहीं आई थी तो थोड़ा और क्लास चलने दो, कुछ और असेसमेंट करोगे, समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। परेशान मत होना इस चीज़ के लिए भाई, कोई भी। ठीक है, तो देखो सेम सीट पे अप्लाई होगा सही से, उस शीट पर भी हो जाएगा, बट आगे आप देख लोगे, ईजी है। मैं नहीं चाहता कि ना फालतू का बर्डन लो। तो ये वाला है, ये अभी देखो यहाँ पर कोई रूल नहीं है, तो किसी ने बनाया है तो आपको मेहनत नहीं करना है, इस पर रखो माउस, कॉपी करो किसी पर भी,
जितने दूर में आपको लगाना है उतना दूर सेलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट वी करो, स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट है, और वैलिडेशन पर क्लिक करोगे तो वैलिडेशन का रूल आएगा, इसका कलर वोलर बाकी के कुछ भी नहीं आएगा। और आप देखिएगा आपका यहाँ पे भी सेम रूल आ गया। देखो आ रहा ना सब स्टेट, जो स्टेट आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करो या हाथ से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको भाई। ठीक है, इस तरीके से आप वैलिडेशन वाले रूल को कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे कहीं पर भी। ठीक है, नाउ फर्दर ये एक डेट का कॉलम है और ये है अमाउंट का कॉलम। चलो आप लोग न, मैं आपको नंबर फॉर्मेट बता रहा हूँ। मैं नंबर फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपके लिए काम करता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक एंट्री मैंने डाला लाइक कि टॉम, एड्रेस मान लो फ्लोरिडा, स्टेट भी मैं फ्लोरिडा डाल देता हूँ मैं। और डेट में मैंने आज की डेट डाल दी, और अमाउंट में अपने डाला लाइक 1208.677 ऐसे डाल दिया आपने। ध्यान से देखिएगा मेरी चीज़ें, एक एक करके डिस्कस कर रहा मैं। ये देखो डेट लिखा है, और यहाँ पे जाओगे, जितने में फॉर्मेटिंग चलवानी उतना एरिया सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कुछ और भी डेट अगर आपको लिखना है तो देखो, डेट का शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। मैं जब भी डेट लिखने का मन करे तो डेट का शॉर्टकट है आपके लिए कंट्रोल प्लस कोलन। ठीक है भाई, ये डेट का आपका शॉर्टकट है। टाइम का शॉर्टकट यही होता है, कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट भी दबाते हो। ये है टुडे नॉट अ डेट, टुडे से टुडे का शॉर्टकट है, और ये नाउ मीन्स अभी के टाइम का शॉर्टकट है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो मुझे अभी मेरे पीसी में जो टाइम हो रहा है 7:36 हो रहा है, 7:36। तो अगर मैं ये तीनों कीबोर्ड से एक साथ शॉर्ट कर प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन, तो देखोगे अभी का टाइम छाप देगा। ठीक है, लिखना आपसे आपको छुट्टी मिलेगा, नहीं तो आप टाइप करोगे। और खाली आपको समय चाहिए, सॉरी तारीख चाहिए, तो कंट्रोल के साथ आप ये प्रेस करो, आपको ये तारीख छाप के दे देगा। आपको एक ही सेल में अगर दोनों चीज़ें चाहिए भाई, तो आप क्या करिएगा, पहले मैंने देखो दबाया डेट के लिए, दबाया कंट्रोल के साथ कोलन, फिर एक बार स्पेस दबाओ, नहीं तो इसी में चिपक जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन दबा दो, दोनों चीज़ें छाप के दे देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। तो एक चीज़ आप लोग नोटिस करना शुरू करो, देखो जब भी मैं कोई टेक्सचुअल चीज़ लिखूँगा तो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उस सेल का लेफ्ट साइड का कोना पकड़ के बैठता है। देखो जैसे मैंने इसमें टॉम लिखा है तो इस सेल के लेफ्ट साइड का कोना पकड़ के बैठा है। अगर मैं कोई नंबर्स वैल्यू लिखता हूँ मैं न्यूमेरिकल चीज़, तो वो सेल की राइट साइड वाली वॉल पकड़ के बैठता है। ठीक है, तो इसे देख के आप पहचानोगे कि कौन नंबर है कौन टेक्स्ट है। वैसे भी आप पहचान जाओगे भाई कि नंबर से गिनती है। नंबर का मतलब कि जिस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाओ, जोड़ घटाना गुणा भाग कर लो। ठीक है, टेक्सचुअल पे ये चीज़ नहीं होंगी। देखो ये मेरा डेट है, चलो ये मेरा डेट का कॉलम है। एंड नाउ इस डेट को यहाँ पे जाओ, मुझे ये डेट अगर ऐसे लिखा हुआ चाहिए तो मैं इसे इस पर क्लिक कर दूंगा। सिलेक्शन होना जरूरी, जितने दूर में चाहिए आप उतने दूर को सिलेक्ट कर लो। अगर मैं इतना दूर में लगा रहा हूँ तो इतना मैंने सिलेक्ट करा, तो मैंने ये करा, इस तीर पे क्लिक करो, नोक पे क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन आएगा। तो मैं लॉन्ग डेट लिया, तो देखोगे मेरे लिए उसने अब इस फॉर्मेट में लिख दिया होगा। लिखा है थर्सडे 28 अगस्त 2025,
जी देखो, मैं कई बार आप लोगों को चीज़ें बोलता हूँ कि अगर कुछ भी लिखा दिखाई पड़ रहा है ना, तो वो जो दिख रहा है वो एक्चुअलिटी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। इसमें लिखा है जो THURSDAY ना, वो है नहीं लिखा हुआ, ये आपको लगता है खाली दिख रहा है बट है नहीं वो। जो यहाँ पे लिखा है एक्चुअल में वो चीज़ें 8/28/2025 कुछ इस तरीके से लिखी हुई हैं। ये थर्सडे आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में है नहीं। अगर इसमें सोचोगे कि थर्सडे लिखा है, उसमें मैं कोई काम कर लूँ तो नहीं कर पाओगे, वो है ही नहीं लिखा, आपको खाली दिख रहा है। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं इस पे भी मैं आपसे बात करूं कि चलो यहाँ से मैंने डॉलर लगा दिया, तो देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है। सर हाँ बोलिए। सर ये गलती लिखा हुआ है, मीन्स कि ये लिखा हुआ नहीं है, आप नहीं बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर हेलो। जो आपको दिख रहा है कि THURSDY थर्सडे फिर कॉमा अगस्त 28 2025 ना, वो एक्चुअल में वो चीज़ ये है लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बार में जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसका जस्ट वो आपको दिख रहा है बट। 28 हाँ ये लिखा हुआ है जो यहाँ फार्मूला बार में दिखा है, वो एक्चुअल में यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है जो चीज़ आपको दिख रहा है। अच्छा, हाँ तो फिर ये वहाँ पर जो लिखा हुआ है मीन्स कि वो मतलब वो एक्चुअल में वो लिखा हुआ नहीं है, आप यही बता हाँ रहे हाँ, थे। टेक्निकली वो नहीं है लिखा हुआ। तो फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, मीन्स कि अगर टेक्निकली वहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ऐसा मतलब है कि लिखा हुआ एक्चुअल में वो है ही नहीं, तो फिर ऐसा अभी क्यों लिखा अभी है अभी सर? मैं वो चीज़ें मैं कवर करूँगा, मैं बैठा हूँ मैं, ठीक है, आप वरी मत करो, समझाऊँगा मैं आपको कहानी क्या है क्या नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में लिखी गई है 128.677, जबकि यहाँ पर आपको शो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है डॉलर लिखा हुआ और 128.68। तो ये टेक्निकली ये राउंड अप किया जा रहा है। ये देखो सबको पता होगा मैथमेटिकली, डेसिमल के बाद अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसे राउंड अप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू 6777 है, तो इसे राउंड अप करोगे तो 0.68 हो जाएगा, है ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे ये वही राउंड अप करके शो कर रहा है, और यहाँ पे देखो डॉलर लिख के बैठा है, वो डॉलर है नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर है लिखा हुआ 128.6777, ये डॉलर का कोई मतलब नहीं, आपको खाली दिख रहा है। दिख इसलिए रहा है क्योंकि आपने यहाँ से फॉर्मेटिंग्स ली है, इसलिए आपको दिख रहा है। अभी इन सब में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में। ठीक है, अगर उल्टा सीधा फॉर्मेटिंग करोगे तो उल्टा सीधा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे देखो ये मेरा डेट का सेक्शन है, आपने ये डेट का लगाया था फॉर्मेट, अगर मैं इसमें जनरल फॉर्मेट लगा दूँ या नंबर का फॉर्मेट लगा दूँ, तो अभी जो आपको 8/28/2025 यानी 28 अगस्त समझ में आ रहा था, वो चीज़ बदल जाएगी। जैसे देखो मैं जनरल कर दूं या नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट करते ही ये हो गया 45,897.00। ये चीज़ देख के आपको कभी पता ही नहीं लगेगा, तारीख तो चलो एक बार पता लग जाती कि भाई 8/28 इट मीन्स 8वां महीना है, 28वां तारीख है और 2025 वाला साल है। अब आपको शो कर रहा है 45,897। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, टेक्निकली आप डेट भी लिखते हो ना, ये आपने एक डेट लिखा है, ये मेरी डेट है 8/28/2025। तो अगर ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में गलत नहीं हैं, बराबर हैं, इस बात का ये मतलब होता है कि भाई देखो जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उस दिन से हमारा एक एक तारीख शुरू होता है, पहला तारीख, पहला महीना और पहला साल। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है ऑपरेशन में, वो कैलकुलेशन करने के लिए। बट हम कर सकते हैं कैलकुलेशन 2000 साल पीछे भी जाके, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 45,897 जो नंबर्स हैं ना, ये तब से गिनते हुए आज तक आओगे ना, तो इट मीन्स 45,897 दिन हो चुके हैं। ठीक है, जैसे देखो यही वाली दोनों सेम सेम डेट है, उसे मैंने जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ मैं। अगर आपने ये मैं कल की मैं ये डेट डाल दूँ, कल आपका कौन सा हो जाएगा, 29 तारीख है ना। तो 29 तारीख वाले को अगर मैं जनरल फॉर्मेट में मैं चेंज करूं, यानी नंबर फॉर्मेट में अगर मैं चेंज करूंगा, तो मुझे देखोगे 45,897 दिन होगा। ये इसी तरीके से एक एक दिन बढ़ता है, या पीछे जाओगे तो वैसे वैसे घटता है, एक एक दिन का ये कैलकुलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आप लोगों को? सर
पूछ रही हूँ कि यहाँ 45,800 ये 97 जो डेज मतलब ये मतलब डेज में ही हुए हैं, मतलब कितने दिन हुए हैं? देखो मैंने ये बोला है, ध्यान से समझो। ये मतलब एक्सेल का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो डेट का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब ये होता है, जैसे आपने लिखा 8/28/2025, कल हो जाएगी 8/29/2025, फिर उसके बाद हो जाएगा 30 अगस्त, फिर उसके बाद होगा 31 अगस्त, फिर उसके बाद होगा 1 सितंबर 2025, 2 सितंबर एंड सो ऑन, ऐसे कर करके चल रहा है। तो जो मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि जो 45,897 लिखा है और आज की तारीख है 28 अगस्त 2025, ये दोनों आपस में बराबर हैं। बस इस ये जो डेट है ना, इस डेट का फॉर्मेट बदल गया है बेचारे का। तो बेचारा फॉर्मेट बदलने की वजह से आपको प्योर नंबर फॉर्मेट में दिख रहा है। अदरवाइज जैसे मैं आपको अभी मैंने बोला था ना कि कुछ ही टाइम पहले, कि ये जो डेट दिख रही है आपको, ये दिख कुछ और रही है टेक्निकली है। जैसे मैं इस डेट को अगर मैं ये चीज़ कर दूँ मैं, ठीक है, तो टेक्निकली ये तीनों चीज़ें ना इक्वल हैं। टेक्निकली ये आपस में बराबर हैं, एक ही वैल्यू है। जो 8/28/2025 लिखा है ना, एक्चुअल में उसका वैल्यू है 45,897। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मेट बदल रहा है, बस फॉर्मेट बदल रहा है, इसलिए उसका अपीयरेंस बदल रहा है। मतलब है, हाँ, हाँ हाँ, सही बोल रही है हो। एक ही चीज़, बस फॉर्मेट चेंज हो रही है। हाँ, फॉर्मेट चेंज होने की वजह से आप उसे दूसरे तरीके से ट्रीट करिए, दूसरे तरीके से समझ रही हो, ठीक है। टेक्निकली है एक ही चीज़, फॉर्मेट बदलने की वजह से आपके लिए वो उसका मीनिंग्स बदल जा रहा है, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से है। अगर आप, हाँ, अगर मान लो मैंने ऊपर किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे केएम लिखा है किसी कॉलम में, तो मैंने यहाँ पे 5 6 लिखा, तो आप समझ जाओगे कि 6 किलोमीटर इट मीन्स डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा, मैं यहाँ पे केजी लिख दूंगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब ये मेरा वेट जो है वेट में कंसिडर हो रहा है। हालांकि ये टेक्निकली एकदम सटीक एग्जांपल्स नहीं है आपके लिए, बट ये चीज़ सिंपल सी चीज़ है कि जो भी वैल्यू लिखी है उसका मीनिंग्स कुछ और होता है, दिखता कुछ और है, लेकिन जो सारी कैलकुलेशन है वो उसके इस कोर वाली वैल्यू पर चलती है। अब सोचो, अगर सोचो आप लोग ना टेक्निकली, अगर मान लो कोई चीज़ इस तरीके से लिखी गई है 28 अगस्त 2025, मैं इसमें कहूँ कि एक महीना जोड़ना है, तो अगस्त में आप ऑपरेशन कैसे करोगे मैथमेटिकली? अगस्त में कैसे जोड़ोगे? नंबर वैल्यू होती तो एक बार इस पर आप जोड़ सकते थे, है ना। 30 दिन जोड़ दोगे तो अगला महीना हो जाएगा भाई, या एक महीना जोड़ दोगे तो अगला महीना हो जाएगा। तो ये थर्सडे है, नंबर वैल्यू में, टेक्सचुअल वैल्यू में कभी भी जोड़ घटाना गुणा नहीं हो सकता, होगा वो आपके नंबर वैल्यू में। इसलिए जो नंबर वैल्यू ही इन सब का कोर है, सो दैट कि उसमें डेट में आप तारीख को कभी जोड़ने घटाने की जरूरत पड़े तो आप आसानी से जोड़ घटा पाओ। जैसे देखो, ये एक तारीख लिख दिया मैंने, मैं कहता हूँ कि इस वाली तारीख में 10 दिन के बाद कौन सी तारीख आएगी, तो मैंने इसमें सिंपली 10 दिन जोड़ दिया, +10 कर दिया। ये I10 है, I10 में मैंने ये वाला एड्रेस लिखा हुआ है 8/28। इसमें अगर मैं 10 दिन जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 7 सितंबर की डेट मिलेगी भाई, ठीक है। अगर ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, 28 29 30 31 4 दिन जोड़ता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 1 सितंबर, 1 सितंबर। तो ये सारी चीज़ें मैं, इसलिए मैं ये सारे कैलकुलेशंस कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें का टेक्निकली फॉर्मेट कुछ और है। ये देखो दिख रहा है ये, बट लेकिन हम जब जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो ये इसमें जोड़ा जाता है टेक्निकली, ठीक है, तभी आपका जोड़ घटाना हो पाएगा, अदरवाइज वैसे नहीं हो पाएगा आपका जोड़ घटाना, ठीक है। किसी को डाउट नहीं ना है? नो सर। चलो देखो, आप ऑफिस जाते हो एंड ऑफिस में आपने लॉगिन करा सुबह के मान लो 8 बजे, और आप लॉग आउट करते हो दोपहर के 2 बजे। तो मैंने आपसे पूछा कि कितना घंटा आपने काम करा, तो कुछ टाइम्स में डालता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला कि आपने काम लॉगिन करा सुबह के 7:48 पर आपने लॉगिन करा, तो मैं इसे AM कर देता हूँ मैं। और आप लॉग आउट कर रहे हैं दोपहर के 2 बजे,
मैं 2 बजे सीधा सीधा लेता हूँ मैं PM को, तो कितना घंटा आपने काम करा भाई? मोटा मोटा 8 4 12 होंगे ना, 4 2 6 घंटे के आसपास आपने कुछ काम करा होगा मोटा छः मोटा, है ना? तो हम्म, अगर मैं इसमें घटाऊं तो देखो बड़े में से छोटा घटाया जाएगा ना, तो लॉग आउट 6 घंटा 10 मिनट 10 मिनट का बारह नहीं होगा मिनट मैम, 8 मिनट होगा या 18 मिनट होगा समथिंग। ठीक है, ये 48 है ना, समझ में आ बारह गया? मिनट हाँ 12 मिनट, सॉरी। तो मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा मैं, और मैंने इसे इसमें से घटाता हूँ मैं। तो देखो ये 6:12 लिख रहा है, बट मुझे ये 6:12 ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये घंटे में चाहिए। तो ये देखो दिख रहा है आपको, तो ये वाला इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे हम। ठीक है, AM PM मुझे नहीं चाहिए ये वाला हिसाब किताब। तो देखो यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग्स, यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग में AM PM है, तो ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्मेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट करके इस पर क्लिक करो आप। तो देखो ये टाइम वाली फॉर्मेटिंग है, तो टाइम वाले सेगमेंट के अंदर चले जाओ, ये है टाइम लिखा हुआ है। तो टाइम पे जाओगे, हमें क्या चाहिए, हमें AM PM नहीं चाहिए, सीधे घंटा चाहिए ना, है ना भाई? तो ये वाला देखोगे घंटा और मिनट शो कर रहा है, आपको प्रीव्यू में दिखा भी रहा है, आपको देख के समझ में आ जा रहा है कि AM PM हट गया, 6:12 शो कर रहा है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड ओके कर दीजिए भाई, आपको इस तरीके से टाइम शो आउट होने लगेगी। क्लियर है? यस सर। चलो एक सेकंड, मान लो कोई लड़का है, वो काम करता है, लॉगिन कर लिया भाई ने, रात के 2 बजे ही लॉगिन कर लिए, अरे 12:50 पे लॉगिन, 12:10 पे लॉगिन करा उसने, और लॉग आउट कर रहा है 11:55 पर रात को। कितना घंटा उसने काम करा? 23 घंटा 45 मिनट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? यही ऊपर वाला फार्मूला नीचे भी लिख दिया मैंने, Ctrl D कर दिया है, तो ऊपर वाला फार्मूला नीचे आ गया है। ठीक है ना, किसी को इशू नहीं ना? अरे सर, इसका फॉर्मूला एक बार और रिपीट करिए। बड़े में से छोटा घटाना है, कुछ नहीं करना है भाई। ये वाला माइनस ये वाला, यानी देखो ये आई कॉलम है, I15 माइनस H15, बस भाई, क्या इसमें मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यस यस, ओके। हम्म, अगर आप देखोगे इसे नॉर्मल घटा के ना, तो ये देखो दिख रहा है ना, 0.989558333333 इस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन आप इस ये हम्म। नंबर्स में ना किसी दूसरे फॉर्मेट में होने की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसे अपनी फॉर्मेटिंग्स में इसे मांगोगे, एंड देगा आपको आपकी फॉर्मेटिंग्स में। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। यही वाला मेरा नंबर है इसमें, हाँ बोलिए बोलिए। चलो, नहीं बोलना कोई नहीं। इसमें आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही, हेलो, मेरी हाँ। आवाज नहीं। अब फिर से रिपीट करिएगा, आवाज़ मुझे समझ नहीं आई है। आप लोगों को समझ आ रही है आवाज़, या हो सकता है मेरे साइड से दिक्कत तो नहीं ना? नहीं आ रही सर, हमें भी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज़ तो सही जा रही ना, या मेरी आवाज़ नहीं जा रही आप लोगों को? आपकी एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ मैम, आपकी साइड से दिक्कत है। नेटवर्क इशू है सर। हम्म, चलो ठीक है। एंड सिमिलरली कुछ और भी फॉर्मेटिंग्स हैं आपके, जैसे देखो आपने नोट करा होगा, अगर मैं इसमें लिखूँ लाइक -32 लिखा मैंने, तो मुझे देखो ये ब्रैकेट में शो कर रहा है। एंड नाउ हाल के टाइम में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो,
तो अगर आपका बैंक अगर पासबुक अगर आप प्रिंट कराते हो अ, जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप लोग प्रिंट कराने जाओगे, अगर आपका पासबुक में बैलेंस माइनस में है तो माइनस नहीं लिखता है, वो लिखता है कुछ इस तरीके से, और ब्रैकेट में वो अमाउंट लिख के दे देता है, बट वो फॉर्मेटिंग्स ही है एक तरीके की। तो जैसे देखो यहाँ पे आओ, और ये फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ से निकाल लो भाई, यहाँ से जाके। अदरवाइज़ मैंने फॉर्मेटिंग्स बताया हुआ है आपको, सेल फॉर्मेटिंग कह लो चाहे नंबर फॉर्मेटिंग कह लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेटिंग्स ये यूज करता मैं, बाकी आपको जैसे चाहो वैसे करो। ठीक है, देखो सो काउंटर के साथ मैंने 1 करा। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला ही यहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल्स कम है बट यहाँ पे ज़्यादा है। तो जनरल का मतलब जैसा है वैसा शो करेगा, कोई फॉर्मेटिंग्स नहीं, वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग्स है। नंबर फॉर्मेटिंग में देखो यहाँ पर है चीज़ें, ये आपको बोल रहा है कि ये जो फॉर्मेटिंग्स है निगेटिव नंबर्स के लिए फॉर्मेटिंग्स है। कितने डिजिट पर डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट पर डेसिमल लगाना है। जैसे आपका आपने देखा था ना, 0.6777 को इसने 0.6 सेट कर दिया, यानी 2 डिजिट पर इसने राउंड अप कर दिया। आपका मन करता है 3 डिजिट पर राउंड अप कराओ तो 3 डिजिट पर राउंड अप करा लेंगे, तो पॉइंट शो करेगा जो 128.678 इस तरीके से शो करेगा। तो अगर आप माइनस में चाहोगे तो ये शो कर दोगे, क्लिक करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे, तो अगर निगेटिव नंबर्स है तो आपको माइनस में लिख के दिखाएगा। अगर ये करोगे, ये वाला सेकेंड वाला करोगे, तो अगर नंबर निगेटिव में से है ना, तो वो आगे माइनस का सिंबल नहीं शो करेगा अब की बार, और उसे रेड में लिख देगा। ठीक है, अगर अगला वाला ये वाला लोगे थर्ड वन में, तो इट मीन्स कि माइनस में अगर कोई वैल्यू लिखी जाएगी तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, वो वही वाला फॉन्ट कलर यूज करेगा, रेड में नहीं लिखेगा। और अगर हम फोर्थ वाला यूज करें तो यहाँ पर माइनस में लिखी जाएगी और वो वैल्यू ब्रैकेट में, सॉरी माइनस में नहीं रहेगी, ब्रैकेट में रहेगी और रेड कलर में भी रहेगी। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे ये वाला चूज करूँ मैं, और अब देखिएगा आप लोग 10 डिजिट्स पर देखिए डेसिमल आ गया, और यहाँ पर कोई भी नंबर लिख रहे हो, लाइक आपने लिखा पॉजिटिव में कुछ नहीं करेगा, 3 डिजिट पर मेंटेन करा देगा। जैसे मैं पाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, पाई की वैल्यू 7 लिखा मैंने, डिवाइड करा 7 से, तो ये 3 डिजिट्स तक वो राउंड अप कर देगा। ठीक है, अगर ये राउंड अप आपको बढ़ाना है घटाना है तो यहाँ पे है 2 चीज़ें, इससे आप घटा सकते हो भाई, इससे आप बढ़ाओगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जितने को आपको चाहिए फॉर्मेटिंग्स वो लगा लो, इसमें किसी को डाउट नहीं है। फॉर्मेटिंग्स देखो बहुत आसान है, जो कमाल की फॉर्मेटिंग है वो ये फॉर्मेटिंग्स है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक ही फॉर्मेटिंग्स लिखूंगा 3 चीज़ों के लिए। ठीक है, चलो तो देखो जो बेसिकली मेरी जो फॉर्मेटिंग्स है, वो फॉर्मेटिंग्स मेरी पहले पॉजिटिव नंबर के लिए होती है। हेलो, आवा दे 15 मिनट में। ठीक है, तो पहली फॉर्मेटिंग्स पॉजिटिव नंबर के लिए होगी, सेमी कोलन ही लगेगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मेटिंग होगी निगेटिव नंबर के लिए, और थर्ड फॉर्मेटिंग्स होगी जीरो के लिए।
एंड फोर्थ वाली फॉर्मेटिंग्स किसके लिए होगी? टेक्स्ट के लिए होगी। ठीक है, तो मैं कोई दूसरा एक रीजन लेता हूँ, मैं ये वाला रीजन ले लूँ, ये रीजन लिया मैंने। हेलो संजय, संजय हाँ बोलिए। कहाँ चले गए थे भाई? महाभारत देखने सुनने चले गए थे, आँखों देखा। चलिए, जो है ना, लिंक खोल रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। नेटवर्क डाउन रहा होगा, या पिंग करना चाहिए था, बताना चाहिए था ना। ये ऑन हो ही नहीं रहा था, फिर स्विच ऑफ कर स्विच ऑन किए तो फिर जाकर जो। चलो कोई नहीं, बट पूछ लिया करो, बता दिया करो, पता तो रहे हमें। चलो तो देखो ओके यही ओके। फॉर्मेटिंग्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो हम फॉर्मेटिंग्स में कैसे लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो भाई, जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू में मैं चाहता हूँ ना कि इसमें 2 डिजिट पर डेसिमल लिखी जाए। आपकी मर्जी, आप जितने डिजिट्स पर चाहते हो उतने डिजिट्स पर आप लिख सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, तो जैसे देखो मैंने चाहा पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैंने फॉर्मेटिंग्स लिख रहा हूँ मैं, तो लिखोगे इस तरीके से। जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी लिख रहे हो तो नंबर्स के लिए हम ना लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हैश लिखा, कॉमा लगाया। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये, जैसे सपोज ये इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो जैसे आपने लिखा है कुछ भी, ये नंबर्स लिखा है 1 2 3 4 करके लिखा है, तो ये आपको रीडेबल फॉर्मेट में बनाएगा 1,2,3। तो ये आपके लिए पढ़ना आसान है, 1234। तो अगर ऐसे लिखोगे तो ये नंबर्स को कॉमा लगाएगा। ठीक है, और फिर आगे उल्टा बोल रहा हूँ यार, नहीं नहीं, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कलर का नाम लिख दो। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए फॉर्मेटिंग से। और फिर सेमी कोलन लगाया आपने। निगेटिव के लिए आपने दिया कि भाई ठीक है, जैसे है वैसे ही शो करे, या आप इसके लिए 0 0 जो कुछ भी लिखने का मन करे, 2 डिजिट्स पे आप 0 मेंटेन करने के लिए बोल दिया आपने। और यहाँ पे कहोगे कि वो वैल्यू मेरे लिए ऐसे शो करे रेड कलर में, तो रेड कलर में शो होगी। और आपने बोला कि अगर 0 लिख रहे हो तो वो माइनस में शो करे, या आपने जो कुछ भी बोल रहा है उस तरीके से शो आउट करेगा। या कह दोगे कि 0 दिखाई नहीं पड़े, या 0 है तो वो रेड कलर में दिखाई पड़े, ऑरेंज कलर में दिखाई पड़े हाइफन के साथ, तो आप दे सकते हो कलर, नहीं भी दे सकते, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ग्रीन कलर में शो होगा भाई। और आप बोले कि टेक्स्ट लिख रहे हो तो टेक्स्ट मेरा शो होना चाहिए ऑरेंज कलर में। ठीक है, और आपने एक चीज़ यहाँ पे और बोल देते हो कि भाई देखो, जो टेक्स्ट लिखोगे, जैसे सपोज मान लो मैंने कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे मान लो यक्स लिखा, तो यक्स लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट इस रेंज में इतने पर मैं लगाऊंगा भी, मैंने अगर यक्स लिख रहा हूँ मैं, तो यक्स के साथ मेरे लिए क्या होना चाहिए, यक्स को मिस्टर यक्स लिख दिया जाए, मिस्टर, और एक स्पेस दिया जाएगा, या ऐसे और यक्स लिखा जाएगा। तो इट मीन्स कि हम मिस्टर से, मिस्टर जो लिख रहे हैं, जो वैल्यू लिखी जाएगी उसके पहले मुझे मिस्टर लिखना होगा। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, मिस्टर लिखा मैंने, और एक स्पेस दे दिया मैंने, और ऐट द रेट लिखा। ऐट द रेट इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि जो लिखोगे ना उसके पहले मिस्टर लगाया जाए। और अगर हमें ये चीज़ कुछ इस तरीके से लिखनी हो कि ना यक्स के बाद अगर मान लो मुझे मिस्टर लिखना हो, तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये कुछ इस तरीके से लिखो। यक्स लिख के मिस्टर अगर लिखना होगा तो हम फिर चीज़ें किस तरीके से लिखेंगे,
फिर तो हम ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी हमें कुछ इस तरीके से। यही कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए मैं। तो ये चीज़ें @ लिखोगे, फिर यहाँ पे और एक स्पेस दिया आपने, अब मिस्टर लिखा है ना। तो यानी कि पहले जो यक्स लिख रहे वो पहले लिखेगा, मिस्टर उसके बाद छपेगा। तो ये वाला फॉर्मेट्स मैंने यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं यहीं बनाया हूँ मैंने। और यहाँ पर ये मैंने कॉपी यहाँ से यूज करता हूँ मैं। काउंट के साथ 1 प्रेस करता हूँ। नीचे देखोगे कस्टम है, कस्टम में भाई कोई भी फॉर्मेट्स जो बने हैं वो यहाँ से उठाओ और इसमें लाके आप लिख दो, कंट्रोल V कर दो। चाहो तो डायरेक्टली हाथ से लिख दो, बट अभी आप बिगिनर हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ पहले बनाओ, फिर उसे लाके यहाँ पे पेस्ट करो। एंड नाउ डू ओके। अब कहाँ गड़बड़ हो रही है यार मेरा, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है मेरा, कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो रहा होगा भाई मेरा। सही लिखा है यार मैंने एक बार। एक बार बस कलर आगे करके चेक कर लो। अच्छा बस कलर मैंने पीछे लिखा है, कलर आगे लिख दो। ऊपर की चीज़ है, बस खाली कलर को आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ गड़बड़ थी, सब में कलर आगे लिखा था तो इसमें पीछे क्यों लिखा था मैंने। लाओ इसमें पेस्ट करता हूँ मैं फिर से, पर हटाओ। अब पेस्ट करा मैंने, अब ओके करो। अभी भी ये गलत बता रहा है ये। सही सही तो लिखा है मैंने सब जगह। लास्ट वाले में अच्छा। चलो ठीक है। सो मेरी जो गलती थी वो ये गलती थी कि हमने जो भी सब में कलर लिखा है, कलर हमें आगे लिखना है, पीछे नहीं लिखना था। तो ये वाला फॉर्मेटिंग्स देखो, अगर इसमें मैं कहीं नंबर वैल्यू लिखूंगा, जैसे मान लो इस रेंज में मैंने लगाया फॉर्मेटिंग्स, मैंने कहीं पे 50 लिखा, ये अपने आप ब्लू कलर में हो जाएगा। अगर आप -26 लिखोगे
या मैं लिखूँ -20, सॉरी क्या होता है, इक्वल -22 डिवाइडेड बाई 7, पाई की वैल्यू लिखता हूँ मैं, माइनस में लिख रहा हूँ मैं, तो मेरी वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर आप निगेटिव वैल्यू का फॉर्मेटिंग्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो डिजिट पर डेसिमल मेंटेन करी जा रही है ना। तो देखोगे इसमें 2 ही डिजिट पर डेसिमल शो कर रहा है और उसे रेड फॉन्ट का कलर कर दिया उसने। हेलो 5 मिनट बोले ना, 10 मिनट में बोले, 8-10 तक आओ आए सर भैया हैं बोला सर एक बार रिपीट कीजिएगा। देखो यहाँ पे आपने लिखा है, ये मुझे फॉर्मूला बार कुछ में देखो, फॉर्मूला बार में देखो 76,799 है ना, ये निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। 76,799। पॉजिटिव वैल्यू है ना, निगेटिव का साइन नहीं लगा ना, तो इट मीन्स नंबर प्लस वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मेट्स दिया हो, आपने फॉर्मेट्स में आपने बोला है पॉजिटिव नंबर के लिए ये वाली फॉर्मेटिंग चलेगी, यानी कि उसका कलर ब्लू कर देगा ये खुद ही। और आपने बोला है कि कॉमा लगेगा 3 कैरेक्टर पे, यानी थाउजेंड्स पर कॉमा लगेगा। तो देखो 7 9 यहाँ तक आपका 100, यानी कि 799 हजारवा होता है, 3 कैरेक्टर छोड़ने के बाद 799 के बाद एक कॉमा लग गया, तो आसानी से पढ़ पाओगे 76,799। अदरवाइज इस नंबर को आप कुछ इस तरीके से पढ़ते तो थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं है। अगर ये नंबर से लिखी हो, छोटा नंबर है, जैसे थोड़ा सा और बड़ा नंबर आएगा आपके लिए पढ़ना और मुश्किल होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है भाई, 76,799 आसानी से पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है आपने, ये इसकी वजह से हो रहा है। अब क्लियर है? यस चलो ठीक है, हमारा मॉड्यूल 1 वाला ख़त्म हो चुका है। कल हर कोई ज्वाइन करिएगा। कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स नहीं, कल मैं फार्मूला सिखाऊंगा एंड देन उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा। तो कल बेसिक फार्मूला सिखाऊंगा मैं, कल अगेन हर कोई ज्वाइन करेगा। अदरवाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ नहीं है, ट्रिकी है भाई। देन फिर आप कहीं जाओगे इंटरव्यू में तो फिर फंसोगे, तो इसलिए ज्वाइन करना मस्ट है हर एक के लिए, ठीक है। यस सर। चलो मैं शेयर करता हूँ ये फाइल आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी मिलते हैं फिर कल, ठीक है। और ओके। असेसमेंट आप हाय सबमिट करिए।